नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश में। शेयर बाजार सबका अधिकार। बचत करना हमारी आदत में शुमार है, लेकिन इस बचत का निवेश हम कहां करें, किस तरीके से करें, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल आपके और हमारे मन में अक्सर उठते हैं। तो आपको इन्हीं सवालों का जवाब अब ईटी नाउ स्वदेश देगा। शेयर बाजार सबका अधिकार ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये आपको शेयर बाजार से जोड़ने की एक मुहिम है। इसमें आसान भाषा में हम आपको वो तमाम जानकारियां देंगे जो शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न की आपकी राह को आसान बनाएगा और हिंदुस्तान की तेजी से हो रही तरक्की में आपको भी हिस्सेदार बनाएगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए एक क्यूआर कोड भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसके जरिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही हम यूट्यूब पे भी मौजूद हैं, लाइव शो चल रहा है, उसके जरिए भी आप अपने सवाल पूछिए। फ़ोन नंबर और सोशल मीडिया पर कनेक्ट करने का तरीका हमने आपको बताया ही। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी मौजूद है, उसके ज़रिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। ना कि सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ना कि सिर्फ आपके शेयर से रिलेटेड, बल्कि अगर स्टॉक मार्केट से जुड़ी और भी क्वेरीज आ रही हैं आपके मन में, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं इस शो में। चलिए, हमारे साथ इस शो में मार्केट एक्सपर्ट निमेश ठाकुर और द स्ट्रीट के कुणाल राम भी आप बने हुए हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं और काफ़ी अच्छी रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है। निफ्टी आ चुका है हरे निशान में और बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से एक रिकवरी है। हालांकि अभी भी लाल निशान में है, करीब 1.25% नीचे, लेकिन निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी इस वक्त बाजार में देखने को मिल रही है। चलिए, ये है एक क्विक अपडेट बाजार पर। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। हमारे साथ पहले दर्शक का सवाल भी आया है। अंकित कुमार जी ने सवाल भेजा है और इनका कहना है कि शेयर बाजार में निवेश करना वो कैसे शुरू करें और निवेश में शेयरों का चुनाव वो किस तरीके से करें, ये वो जानना चाहते हैं। इनफैक्ट अंकित जी हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं। अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। आपका सवाल पूछिए और क्या आप पहली बार निवेश करना चाह रहे हैं मार्केट में? जी पहली बार निवेश करना चाहते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको आपकी शुरुआत के लिए। अपना सवाल पूछिए अंकित जी, हमारी दोनों एक्सपर्ट आपको सुन रहे हैं। जी मैम, बोले थे कि कौन से ऐप में करना है, ऐप और वेबसाइट बता दीजिए। हाँ, निवेश करना है पहले। हाँ, जी अच्छा चलिए ठीक है। अब निमेश जी आप सलाह दीजिए। ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, पहली बार नई नई शुरुआत कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में और वो जानना चाह रहे हैं किस तरीके से शुरुआत करें, कौन कौन से शेयर्स का चुनाव करें, चुनाव करने के पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। निमेश जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो हेलो। जी जी निमेश जी बोलिए। ओके, निवेशक जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप स्टार्टिंग जो है वो ईटीएफ से कीजिए। मार्केट के अंदर काफी ईटीएफ जो है वो लॉन्च हो रहे हैं। ईटीएफ क्या है कि सभी निफ्टी 50 के 50 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो है, तो आप इक्वली 50 कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। स्टार्टिंग में इसीलिए कह रहा हूँ कि जहां से आपको मार्केट की मूवमेंट क्या रहेगी, कैसे आपका इन्वेस्टमेंट है वो प्लस और माइनस होगा, उसका आपको पता चलेगा। फिर बाद में सेकंड स्टेप जो है वो लार्ज कैप कंपनी जो भी है निफ्टी 50 की, जो एक अच्छे बेहतरीन रिजल्ट दे रही है या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है या जिसका बिजनेस आउटलुक अच्छा है, वहां पर सेकंड स्टेज पे आप जा सकते हैं। बट मेरा मानना है कि आप फर्स्ट टाइम निवेशक है तो आप निफ्टी 50 के ईटीएफ जो है वो ऑलरेडी बाजार के अंदर लिस्टेड है, वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं ताकि आपको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा आइडिया है। अंकित कुमार जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो और शेयर बाजार में आपकी पारी की शुरुआत आपने हमारे जरिए की, हमें मौका दिया कि हम आपका मार्गदर्शन करें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शेयर बाजार सबका अधिकार हमारी एक ऐसी पेशकश, ईटी नाउ स्वदेश की एक ऐसी मुहिम जहां पर हम चाहते हैं कि आप अपनी कमाई को और कमाने का मौका दें। और ये आप कैसे कर सकते हैं? शेयर बाजार में अपनी भागीदारी की शुरुआत करके या प्रवेश के साथ शुरुआत करके। अगर आपको
शेयर बाजार में निवेश को लेकर किसी स्टॉक में आप कैसे खरीदारी कर सकते हैं, या अगर आप किसी और जरिए म्यूचुअल फंड के जरिए ही अगर शेयर बाजार में जुड़ना चाहते हैं, कैसे ये सब कुछ होता है, बारीकियां जानना चाहते हैं, तो अपने सवाल को आप QR कोड पर स्कैन करके हमें भेज सकते हैं। बहरहाल मेरे साथ महीप भार्गव जुड़ गए हैं। महीप जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं बिहार बक्सर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना सवाल आपने हमें भेजा। यस बैंक पे सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ यस मैम, मैं एवरेज करके 290 पर, मतलब 29 रुपए 40 पैसे पर मैंने लिया है। 29 रुपए पे, ठीक है करके। ठीक है। हाँ तो मैंने 200 शेयर लिया है, तो अभी मैं क्या करूँ मैम? अच्छा अच्छा, महीप साहब आपने अपना सवाल हमें भेजा और हमारी इस खास मुहिम में आपने शिरकत भी की है। शेयर बाजार से आपका कनेक्शन कितना पुराना है, कुछ बताइएगा? कितनी कमाई हुई, कितना घाटा हुआ, जरा वो भी बताइए। मैम न्यू है, नया अभी मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, नया ज्वाइन किया। चलिए, हमें मौका दिया, आपका मार्गदर्शन करें, धन्यवाद उसका। और कुणाल आपके पास आऊंगी मैं, यस बैंक की इनकी खरीद है, बताएं। काउंटर इन्होंने जो सिलेक्ट किया है वो हाई बीटा एंड थोड़ा रिस्की काउंटर है। इनकी नई शुरुआत है मार्केट में, तो एक सलाह डेफिनेटली देना चाहूंगा कि जब भी नई शुरुआत करें तो पहले तो मार्केट की स्टडी करनी जरूरी है, और ऐसे काउंटर्स जो थोड़े वॉलेटाइल हैं और थोड़े रिस्की हैं, इन्हें थोड़े समय के लिए अवॉइड करें। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो येस बैंक में वीकली चार्ट में एक मैसिव सा कर्व फॉर्मेशन बन रहा है। डेली में काउंटर ने जो एक पहले प्रीवियस ब्रेकआउट बताया था वो करीब 25 रुपीज का बताया था, और काउंटर ने करीब 32 का हाई बनाया था। फिर से ये काउंटर वही रीटेस्टिंग लेवल पे आया है, और प्रेजेंटली ये बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी दे रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर किसी के पास पोजीशन नहीं है और बनानी भी है तो प्रेजेंट लेवल पे बना सकते हैं। स्टॉप लॉस बनेगा 24.5 का, और इसमें जो पहला टारगेट बनेगा वो 31 का बनेगा, जो इसका प्रीवियस हाई बना था। हमारे व्यूअर के पास ऑलरेडी पोजीशन है, तो 24.5 के पोजीशन स्टॉप लॉस से इस काउंटर में बने रह सकते हैं। अगेन जस्ट वन रिमाइंडर, इन तरह के हाईली वॉलेटाइल काउंटर में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के फिर इनिशिएट करिए पोजीशन, ना कि ब्रेकआउट पे, बिकॉज ब्रेकआउट में हम बहुत सारी बार ट्रैप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया यस बैंक पर आपको खास रणनीति सुझाते हुए हमारे एक्सपर्ट। बढ़ते हैं आगे, अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। किरण सूर्यवंशी हमारे साथ हैं, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। किरण, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से किरण का संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। सवाल हालांकि उनका हमारे पास है। अंजानी पोर्टलैंड का इनके पास 200 स्टॉक्स हैं, 490 के भाव पे इन्होंने लिया। काफ़ी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है, आधे से भी नीचे आ चुका है ये स्टॉक इनके भाव से। चलिए इस पर राय देने की कोशिश करते हैं। कुणाल, आपके पास ही आऊँगा, ज़रा बताइए, अंजानी पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड 490 की खरीद है, क्या आपका नज़रिया है? प्रशांत, इस काउंटर में अगर आप रैली देखें तो 2020 से 2021 के बीच में ये काउंटर ने 75 रुपीज से 500 रुपए तक के लेवल्स भी डेफिनेटली इसमें दिखाए थे। बट इसके बाद ये काउंटर साइडवेज कंसोलिडेशन में जाके एक नेगेटिव टेरिटरी में आ चुका था। काउंटर कर्व बना के फिर से रिवर्सल होने की कोशिश बता रहा है, बट बिकॉज इसमें वॉल्यूम बहुत ही कम है तो इसमें कोई टेक्निकल फॉर्मेशंस तो नहीं बन रहे हैं। बट अगर ट्रेंड की बात करें तो रीसेंट फॉर्मेशन पॉजिटिव विद साइडवेज कंसोलिडेशन है। अब एक लेवल जो मैं बता रहा हूँ वो है 230 का। अगर काउंटर 230 के ऊपर डिसाइसिवली निकलता है और क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली इसमें एक बहुत ही अच्छी मोमेंटम शुरू हो सकती है, और शायद एक नई रुझान में फिर से हमें 350 से 400 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। बट जब तक ये 230 क्रॉस नहीं करता, आई थिंक साइडवेज मोमेंटम इसमें रह सकता है। अब हमारे व्यूअर का अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली इसमें बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस बनेगा 210 का, और जो ब्रेकआउट लेवल है जहां से मोमेंटम शुरू होगा वो है 230 का। सो ये लेवल्स जो डिस्कस किए हैं वो ध्यान में रखें। लेवल्स पर ध्यान रखिए, जो अभी आपको कुणाल जी बता रहे थे, 230 के ऊपर एक नई तेजी दिखाई देगी, लेकिन थोड़ा समय आपको देना होगा। बने रहिए स्टॉक में, स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखिए। कमलेश्वर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं अगले दर्शक फोन लाइन पर। कमलेश्वर जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी नमस्कार। वो धनलक्ष्मी मेरे पास 4031 है, 43 रुपए के भाव में, तो इसको रखे या अभी तो आज ही तो पूरा गिर गया है ये शेयर, इसमें बने रहे या क्या करें? कितना दिन तक इसको इंतजार करें मैम?
ठीक है, आपने 47 पे लिया है ना, 47 पर जी लिया है हाँ, आपने ये? जी हाँ मैम। चलिए ठीक है, हल्का मुनाफा हो रहा है आपको। स्टॉक अभी 48 पर आ चुका है और आपकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, 4000 शेयर्स आपने लिए हुए। कमलेश्वर जी, कुछ खास वजह आपने धनलक्ष्मी बैंक को लिया है? ये हाल फिलहाल की खरीद लग रही है आपकी। पिछले एक सप्ताह पहले की है। ठीक है, निमिष जी आप सलाह दीजिए। ज़्यादा समय नहीं हुआ है धनलक्ष्मी बैंक को लिए हुए, और इससे ही जुड़ा एक और भी सवाल है। अभी हाल फिलहाल में हम जो भी रिटेल निवेशक से हम बात कर रहे हैं, वो 100 रुपए के नीचे वाले ही स्टॉक अपने लिए चाह रहे हैं, और अमूमन देखा गया है कि ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं वो वॉलेटाइल भी काफ़ी होते हैं, और कुछ कंपनियां तो बहुत ही खराब परफॉर्म कर रही है, उनकी बैलेंस शीट भी खराब हो चुकी है, इस वजह से वो इतना नीचे आ चुके हैं और 100 रुपए के नीचे कारोबार कर रहे हैं। लेकिन रिटेल निवेशक भी जो हमारे साथ कई बार जुड़ते हैं, वो भी ऐसी किसी स्टॉक को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें कि तेजी से रिटर्न मिले। ऐसे दर्शकों को आप क्या सलाह देंगे? और कमलेश्वर कुमार जी को भी राय दीजिए। ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन जो गिरावट आई है उससे थोड़ा घबरा गए हैं। धनलक्ष्मी बैंक पर भी अपना व्यू बताइए। देखिए, धनलक्ष्मी बैंक में हमने अगले कुछ समय पहले एक व्यूअर थे, उसकी क्वेरी को रिजोल्व किया था। वहां पर मैंने बोला था कि 45 जो 46 एक सपोर्ट एरिया है, अगर 45 का लेवल ब्रेक करता है तो स्टॉक के अंदर और गिरावट आ सकती है। तो मेरा मानना है कि आप अपनी जो कुछ भी 47 के आसपास परचेज प्राइस है, तो आप 45 का एक स्टॉप लॉस लगा के ये काउंटर के अंदर होल्ड कर सकते हैं। और ऊपर में मोमेंटम 60 के ऊपर बन रहेगा, तभी ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा। तब तक मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक एक साइडवे रेंज में रह सकता है। तो फिलहाल आपकी जो कुछ भी बाइंग प्राइस है, आप स्ट्रेटेजी यही रखिए कि आप 45 अगर ब्रेक करता है तो जरूर से काउंटर के अंदर एक बार एग्जिट कर दीजिए। सेकंड थिंग, कुछ रिटेल इन्वेस्टर जब भी हम लोग देखते हैं तो वो प्राइस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। स्टॉक का वैल्यूएशन जो है वो नहीं देख पाते हैं। वो काफी रिटेल निवेशक ऐसा मानते हैं कि 100 रुपए के नीचे का स्टॉक है, यानी कि वो सस्ता है और वो काफी जल्दी से वो बढ़ेगा। लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं रहता है। स्टॉक के अंदर, प्राइस के अंदर जो कुछ भी बढ़ोतरी होती है या स्टॉक का प्राइस कम होता है, वो बिजनेस वैल्यूएशन पे होता है। और बिजनेस वैल्यूएशन को अफेक्ट करने के लिए लॉट ऑफ फैक्टर रहते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल रहता है, कंपनी का ऑर्डर बुक्स रहता है, कंपनी कितनी जल्द प्रॉफिटेबिलिटी कर रही है, कंपनी के मार्जिन क्या रहते हैं। ये सारी चीज के ऊपर कंपनी के प्राइस के, जो स्टॉक के प्राइस है, उसकी मूवमेंट होती है। तो मैं रिटेल इन्वेस्टर को यही क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी स्टॉक परचेस करें तो ओनली प्राइस देख के। ये 100 रुपए वाला, कभी कभार ऐसा भी होता है कि 10 रुपए वाला स्टॉक भी काफी महंगा होता है और 1000 रुपए वाला स्टॉक भी काफी सस्ता होता है। तो ओनली प्राइस देख के ये डिसीजन ना ले कि ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है। कंपनी का ऑल ओवर बिजनेस स्टडी करके, उसके वैल्यूएशन देख के फिर बाद में डिसीजन लीजिएगा कि कोई ये स्टॉक सस्ता है या महंगा। चलिए, यही खासियत है देखिए शेयर बाजार सबका अधिकार की, क्योंकि यहाँ पर हम आपको न सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक सलाह देते हैं, बल्कि जितनी बारीकी से निमेश ने आपको समझाया कि कैसे आपको स्टॉक का चुनाव करना चाहिए, कैसे आपको नजरिया बांधना चाहिए, कैसे आपको अपनी जोखिम को आंकना चाहिए, ये तमाम गुरु मंत्र भी आपको मिलते हैं हमारी इस खास पेशकश के जरिए। बहरहाल आगे बढ़ना चाहूंगी, एनएचपीसी पर सवाल पूछना चाहते हैं हमारे दर्शक राहुल। राहुल नमस्कार, स्वागत है आपका। और कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ नमस्कार, मैं कोल्हापुर से बोल रहा हूँ। कोल्हापुर से, बताइए। कोल्हापुर जी की लक्ष्मी माता बहुत प्रसिद्ध है, उनके दर्शन मेरे कभी हो नहीं पाए हैं। कोल्हापुर की है ना वो? हाँ कोल्हापुर की है। जी, चलिए बताइए। आपको भी और लक्ष्मी आपके घर में आए, उसके लिए हम सलाह देंगे और आपकी उस यात्रा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बताइए। मैंने एनएचपीसी के 200 शेयर 109 पे बाय किए हुए, तो फिलहाल क्या होल्ड करे या सेल करे? चलिए, आपने जब इसे खरीदा था तो आपने कितना इसको समय देने के बारे में सोचा था? क्योंकि आपका जो घाटा है वो थोड़ा ज्यादा है राहुल। हाँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया था क्या? हाँ, 6 महीने के हिसाब से मैंने लिया था, शॉर्ट टर्म। चलिए, निमेश 6 महीने के हिसाब से इन्होंने जो है एनएचपीसी में पैसे लगाए हैं और इनकी जो बाइंग प्राइस मुझे दिखाई दे रही है 109 है। देखिए कविता, एनएचपीसी का अगर बिजनेस मॉडल देखें तो हाइड्रो पावर बेस्ड बिजनेस मॉडल है। और नॉर्मली अगर हिस्टोरिकल देखें तो जब जब भी बारिश के बाद स्टॉक के अंदर जो है पावर प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा बढ़ता है।
हम लोगों ने पीएसयू में काफी एक अच्छा बेहतरीन रनअप देखा है और रैली के टॉप पे इन्वेस्टर ने निवेश किया ये काउंटर पे। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक साइडवे मूवमेंट जो है वो स्टॉक के अंदर चल रही है। एक सपोर्ट एरिया पे है 90 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आ रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बाउंस आपको 104 के आसपास का मिलेगा। तो मेरा क्लियर मानना है कि एनएचपीसी अगर वैल्यूएशन वाइज देखे तो पिछले 5 साल या 10 साल के हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से काफी महंगा है स्टॉक और ये लेवल पे बहुत बुलिश व्यू नहीं है मेरा एनएचपीसी के अंदर। डेफिनेटली एक पीएसयू और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एक मोमेंटम में है। यहाँ से आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा 104 रुपए के आसपास का। तो मेरा मानना है कि अगर 104 रुपए के आसपास आता है तो वहां पर एक बार लॉस बुक करके एग्जिट करके कोई अच्छी कंपनी के अंदर या अच्छी मोमेंटम प्ले है वहां पर आप शिफ्ट हो जाएगा। और एनएचपीसी के अंदर ये लेवल से मेरा बहुत पुलिस व्यू नहीं है। चलिए, तो ये सलाह राहुल को एनएचपीसी पर आती हुई दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू नहीं है, लिहाजा आपको जो है लॉस बुक करके निकल जाने की सलाह भी दी जा रही है। अब अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ स्वरूप काबी जी जुड़े हैं अपना सवाल लेकर। स्वरूप जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास है रेन इंडस्ट्रीज का 150 शेयर है और 260 के भाव में लिया था, तो मैं उसको होल्ड या सेल क्या सलाह है, थोड़ा सा कब लिया था आपने? मैं मुझे हो तो 1-1.5 हफ्ता ही पहले लिया था मैंने। हाँ, और अभी नतीजे आए हैं स्वरूप जी, इस वजह से हम स्टॉक में इतनी गिरावट देख रहे हैं। आज भी 7% नीचे है, नतीजे कमजोर आए थे, इस वजह से ये टूट रहा है और मेरे ख्याल से 2 साल में सबसे बड़ी गिरावट रेन इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है। तो ये सब भी देखिए, ध्यान में रखना जरूरी है स्वरूप जी, आपको भी हम बता रहे हैं और बाकी दर्शकों के लिए भी ये मैसेज है कि आपने देखिए काफी सही समय पर रिव्यू लिया कि ये टूट रहा है तो इसमें क्या करें रेन इंडस्ट्रीज में। कुणाल जी, आप पहले टेक्निकल राय दीजिए इस पे। आज खराब नतीजों के चलते ये स्टॉक टूट रहा है, ज्यादा समय नहीं हुआ इसमें एंट्री लिए हुए, लेकिन चार्ट्स कैसे लग रहे हैं, क्या यहाँ से और कमजोरी आ सकती है स्टॉक में? पूजा, इस काउंटर में 16 फरवरी को एक बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हुआ था और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ये काउंटर ने रनअप दिखाया था। बहुत सारे रिटेल निवेशकों ने उस गैप अप के बाद इनफैक्ट बाइंग की थी। जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नेगेटिव होता है तब कभी एक्चुअली बाइंग नहीं करनी चाहिए, कंसोलिडेशन या फिर करेक्शन में बाइंग करनी चाहिए। अब ये काउंटर जब नीचे आया है, आई थिंक ये जो गैप बना था वो गैप फिल आउट हुआ है। सो एज ऑफ नाउ ये बहुत ही अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। अगर कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, सो अब ये प्रेजेंट लेवल पे बहुत ही फेवरेबल लग रहा है। सो इनफैक्ट इस लेवल पे नई फ्रेश बाइंग की जा सकती है। 175 का स्टॉप लॉस बनेगा। अब हमारे व्यूअर के पास ऑलरेडी पोजीशन ओपन है, तो 175 के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में बने रहें। अगर ये काउंटर यहाँ से रिवर्सल दिखाता है और 195-200 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा एवरेज आउट कर लीजिए। आई थिंक वो मोमेंटम पिकअप होगा, उसमें आपको अच्छी एग्जिट भी नए पोजीशन में मिल सकती है। पुरानी पोजीशन डेफिनेटली इस काउंटर में बनाई जा सकती है, आई मीन होल्ड की जा सकती है, लेकिन एक ध्यान फिर से रखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे खास ध्यान दीजिए नई पोजीशन बनाने से पहले। ठीक है, तो नई पोजीशन बनाने से पहले एवरेज आप कर सकते हैं, 200 के आसपास आए तो एवरेज कीजिए। स्टॉक अभी फेवरेबल सिचुएशन पे है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए 175 के आसपास, 165-75 के आसपास का। और थोड़ा समय लगेगा आपको, लेकिन वो लेवल्स आपके जल्द ही दिखेंगे। स्टॉक में अब तेजी आएगी, लेकिन थोड़ा समय देना होगा आपको। चलिए, ये है सलाह रेन इंडस्ट्रीज पर। फिलहाल इतनी सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। कुणाल जी, निमेश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए।